नमस्कार बच्चों, हम लोग इसके पहले कुछ व्याकरण पढ़े हैं जिसमें आपको बताया गया था विकारी और अविकारी तो शब्द के दो भेद हैं। लिखाया गया था जिसमें विकारी शब्द के चार भेद और अविकारी के चार भेद लिखा भी दिए गए हैं। बच्चों, परिभाषा के दृष्टिकोण से थोड़ा इसको बताना था, इसलिए आज आप इसको समझ लेंगे कि विकारी शब्द कहते किसे हैं, विकारी जो शब्द हैं कहते किसे हैं और किस किस आधार पर आप समझ पाएंगे कि विकारी शब्द हैं। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन और कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है। लिंग, वचन और कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, उसे ही विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण में आपको बता दिए, जैसे लिंग के आधार पर कैसे होगा। लिंग के आधार पर जैसे लड़का पढ़ रहा है, ये क्या है? पुल्लिंग है। ये क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन उसको हम क्या कर देते हैं? लड़की पढ़ रही है, स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है, ये स्त्रीलिंग। समझ में आ गया होगा कि लिंग के आधार पर किस प्रकार परिवर्तन होता है। लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। लड़का खाना खा रहा है, लड़की खाना खा रही है। दूसरा कहा कि वचन के आधार पर, दूसरा बताया कि वचन के आधार पर, तो आप देख रहे हैं वचन के आधार पर भी, जैसे लड़का दौड़ रहा है, ये क्या है? एक वचन है, सिंगुलर नंबर इससे हो गए, एक वचन। आप जानते हैं ये सब वचन वगैरह आगे आप पढ़ाए जाएंगे, लेकिन इसमें चूंकि आया समझा दे रहे हैं कि लड़के की संख्या एक है, इस नाते ये एक वचन है। लेकिन इसको हम परिवर्तित करके लड़के दौड़ रहे हैं बहुवचन में प्रयोग कर लिए तो बहुवचन हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिंग के आधार पर समझ में आ गया होगा कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। वचन के आधार पर एक वचन, बहुवचन हो गया। और तीसरा है कारक के आधार पर। तीसरा क्या है बच्चों? कारक के आधार पर। कारक अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, आगे की कक्षा में हम पढ़ाएंगे, लेकिन इतना कारक आप जानते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें देखिए कारक का चिन्ह यहाँ दिखाई पड़ रहा है। कह रहे हैं कि बालक के लिए आम लाओ। बालक के लिए, किसी के लिए कोई चीज़ लाई जा रही है, तो देखिए यहाँ कारक का प्रयोग हुआ है। जैसे विद्यार्थी को पुस्तक दो, को चिन्ह छिपा हुआ है, इसी को कारक कहते हैं। वही उसी को संस्कृत में विभक्ति भी कहते हैं। बच्चों, आगे की कक्षा में हम आपको इसको विस्तृत पढ़ा देंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि यहाँ के लिए यानी बालक के लिए आम लाओ, यहाँ एक कारक के आधार पर इसमें परिवर्तन हो गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि विकारी शब्द कहते किसे हैं, माने लिंग, वचन और कारक के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा बच्चों अविकारी मैंने पढ़ाया था। अविकारी में आपको बताए थे संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये जो अविकारी शब्द है इसमें भी आपको चार पार्ट हैं, जिसमें कह रहा है कि जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है, उसमें न तो लिंग में परिवर्तन होता है, न कारक में और न वचन में, वही शब्द जो है अविकारी शब्द कहलाते हैं। वही शब्द क्या है? अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, कल, जैसे तैसे, एक प्रकार से अव्यय है, जिनके उसमें कोई परिवर्तन न हो। फिर से देखेंगे बच्चों, समझ लेंगे इसको कि जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग, वचन या कारक के दृष्टिकोण से कोई परिवर्तन नहीं होता,
वे ही हमेशा अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे आज, कल, अब, तब इत्यादि। समझ में आ गया? अब बच्चों इसमें थोड़ा सा और आपको बता दें कि यह जो अर्थ के आधार पर भी शब्द में परिवर्तन होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द में परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे दिखाई पड़ रहा होगा, आपको बताया गया कि अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार के? 4। पहला दे दिया एकार्थी। पहला आपने देखा एकार्थी। एकार्थी में ऐसे शब्द जिनसे केवल एक अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, एक ही अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के सभी शब्द इसके उदाहरण माने जाते हैं। जैसे उदाहरण में गंगा, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तक, रामायण, इत्यादि। बच्चों आप जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा आपको पता है, जिससे किसी व्यक्ति अथवा स्थान वस्तु के नाम का बोध हो। तो इसमें आप किसी का नाम राम, राधा कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ये एकार्थी है। ये क्या है? ये एकार्थी शब्द हैं जो केवल एक ही अर्थ देते हैं, इनसे किसी दूसरे अर्थ की उत्पत्ति नहीं होती। दूसरा है अनेकार्थी। अनेकार्थी शब्द बच्चों इंटर के कोर्स में भी ये सब है, जानना चाहिए। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द क्या हैं? जब एक पद में अनेकों अर्थ निकले, जब किसी एक शब्द में शब्द से कई अर्थ के बोध हों, बोध हों
जैसे उदाहरण में जैसे लिखेंगे शब्द अर्थ। अब अनेक अर्थ के शब्द आप बहुत सारा पढ़े हैं, आपकी परीक्षाओं में पूछता है। जैसे आपने एक शब्द पढ़ा तीर। तीर का अर्थ होता है किनारा और तीर का अर्थ होता है वाण। अर्थात एक ही तीर के दो अर्थ हो गए, एक हो गया किनारा, दूसरा हो गया वाण। और भी शब्द ले सकते हैं कर। कर का अर्थ आप जानते हैं हाथ। कर का अर्थ होता है किरण। कर का अर्थ होता है सूंड, हाथी का सूंड लिख दें। हाथी के सूंड को भी कर कहते हैं, सूंड। इसी प्रकार है कनक। बहुत से शब्द मिलेंगे बच्चों। सोना, धतूरा, द्विज, पक्षी, ब्राह्मण। इस प्रकार के शब्द भी दूसरे नंबर के हैं, अनेकार्थी शब्द, जिसमें एक शब्द के दो अलग अलग अर्थ आते हैं। आपकी परीक्षाओं में ये 2 नंबर का प्रश्न पूछता है, इंटर में, फर्स्ट ईयर में भी, कि बच्चे समझते हैं कि पर्यायवाची है और अर्थ गलत करके लिख के चले आते हैं, लेकिन इसके 2 अलग अलग अर्थ होने चाहिए। जैसे हाथ है किरण है, सोना है धतूरा है, पक्षी है ब्राह्मण। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे शब्दकोश में जिसके अलग अलग अर्थ होते हैं, उनको कहते हैं अनेकार्थी। तीसरा है बच्चों पर्यायवाची। इसे आप अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे शब्द जिनके समान अर्थ निकलते हैं। उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। ऐसे शब्दों को आप बहुत छोटी कक्षाओं से पढ़े हैं, इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं है, आपको पता भी है। इनकी भी जैसे आप लिखेंगे शब्द यहाँ लिख लेंगे पर्यायवाची शब्द। अब यहाँ बच्चों एक ही शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं, एक समान अर्थ। जैसे कमल एक शब्द है, कमल। कमल के लिए हम बहुत से शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे जलज, पंकज, कंज। तो कमल जलज माने भी होता है, कमल पंकज माने भी होता है, कमल कंज माने भी होता है, अरविंद माने भी कमल होता है।
यानी कमल के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, एक दो नहीं। इसी प्रकार से एक और उदाहरण ले रहे हैं, सागर। अब सागर, जितने भी जल के पर्यायवाची हैं सब में ध जोड़ दो तो सागर बन जाएगा। सागर माने उदधि, वारिधि, नदीश, आरड़व, तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। पर्यायवाची आप बहुत छोटे कक्षाओं में पढ़े हैं, इससे बहुत इसमें, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि ये सब जो हैं यह अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं जिनको आपको जानना चाहिए। चौथा है विलोम शब्द। ऐसे शब्द जिनमें उपसर्ग की सहायता से उपसर्ग की से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे सत्य, यदि इसमें अ लगा देंगे तो हो जाएगा असत्य। संतुष्ट, केवल अ लगाने से असंतुष्ट हो जाएगा। असंतुष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से कृतज्ञ, कृतज्ञ, बहुत से शब्द होते हैं जो विलोम शब्द जाने जाते हैं, यानी उस पद के अर्थ को उल्टा बताने वाला। सुंदर असुंदर, सत्य का असत्य हो गया, संतुष्ट का असंतुष्ट हो गया। इस प्रकार बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थ की दृष्टि से 4 प्रकार के हैं शब्द। एकार्थी, मैंने आपको बताया, ऐसे पद जिनका केवल एक अर्थ निकलता हो, उसमें कोई अर्थ परिवर्तन नहीं होता। दूसरा, अनेक प्रकार के अर्थों को बताने वाला अनेकार्थी जिसको कहेंगे, उसको भी हमने बता दिया कि एक पद के कई अर्थ, अलग अलग अर्थ निकलते हों, एक समान अर्थ नहीं। एक समान निकलेगा तो पर्यायवाची हो जाएगा। तीसरा पर्यायवाची, जिसमें समान अर्थ, एक समान, कमल के समान अर्थ देने वाले, कमल किस किस शब्द से कमल ही बनेगा, ऐसे अर्थ। और उसके बाद विलोम,
आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थ की दृष्टि से ये जो शब्द हैं इनके 4 प्रकार हैं। तो बच्चों अगली कक्षा में हम लोग जो विकारी के 4 भेद हमने आपको लिखाए हैं, पहले पढ़ाया अगली पिछली कक्षा में, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनको विस्तृत रूप में बता देंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं और इनके कौन कौन से भेद होते हैं। तो फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।